दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अयोध्या नगरी में। अयोध्या में आज हम दिखाएंगे क्योंकि 22 जनवरी को भव्य रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। कल से अयोध्या में 35,000 देश विदेश के कलाकार पहुंच रहे हैं, जो यहां पर महोत्सव शुरू होगा, जो चलेगा करीब 2.5 महीने तक। बड़े भव्य आयोजन होने जा रहे हैं। इस वक्त लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश या फिर पूरे देश से तमाम लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। और अयोध्या में जो तैयारियां चल रही हैं भगवान के दर्शन करने, अभी वो पहुंच रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले। इस वक्त मैं हूं नया घाट अयोध्या में सरयू तट पर। यहां भी तमाम लोग पहुंच रहे हैं। ये नया घाट है और ये पार्किंग है। हमारे ठीक पीछे जो नया घाट की पार्किंग है, दाहिनी तरफ सरयू नदी है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है अयोध्या में, सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मौका आया है। लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है। सबसे पहले हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर राजेंद्र सिंह जी। सर, आप अयोध्या कई बार आ चुके हैं, देख रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। अब ये एक ऐतिहासिक पल आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और अयोध्या आज आपने घूमी पूरी, देखी, कितना बदलाव देख रहे हैं और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं? ये बताने से तो हो ही नहीं सकता, ये तो आने के बाद ही पता लगेगा कि कितना ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। और जो एक शब्द है कि अमूल चूल परिवर्तन जिसको कर दिया गया है, तो वो लगता है कि बाहर से कोई चीज़ ला के यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। ये तो विश्वास ही नहीं होता। जो लोग अयोध्या आज से 2 साल 4 साल पहले आए होंगे और उन्होंने अयोध्या का जो रूप देखा होगा, तो आज उनको देख करके लगेगा नहीं, उनको लगेगा कि बाहर से कोई चीज़ ला के यहाँ पे, जैसे वो पुराने ज़माने में पुरानी भवन बिल्डिंग उठा के ला के रख दी जाती थी, उस तरीके से ऐसे लगता है यहाँ पे भव्य मंदिर और भव्य चीज़ें ला के स्थापित कर दी गई हैं। तो मतलब इनको शब्दों में वर्णित करना ज़रा मुश्किल काम है। ये लोग आएंगी, जनता यहाँ पे आएगी, तब देखेंगे लोग कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया है। मतलब वही सरयू नदी है। अभी हम लोग सरयू नदी में भी गए थे दर्शन करने के लिए। और बाकी जो यहाँ की पुरानी वीथियाँ थी, गलियाँ थी, अब वो सड़कों का उन्होंने रूप ले लिया एक तरीके से। पहले जहाँ पे पैदल भी चलना मुश्किल था, वहाँ पे कारें चल रही हैं। तो जितना जो मैक्सिमम कायाकल्प हो सकता था वो कायाकल्प हुआ। तो सर एक थोड़ा सा पॉलिटिकली हम सवाल आपसे लेंगे कि तमाम, चाहे वो महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता की बात हो, या फिर हम स्टालिन की बात हो, या हम कुछ प्रदेशों के ऐसी छोटी पार्टियां हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। टीएमसी के नेता ने भी बयान दिया। लेकिन अयोध्या में आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि तमाम दलों के, अभी कल भी शिवसेना के लोग आए थे अयोध्या, तो किस तरह का उत्साह आम आदमी और जो पार्टियां यहाँ आ रही हैं इस कार्यक्रम को लेकर, लोगों के अंदर कैसा माहौल है पॉलिटिकली? देखिए, जिन्होंने काम किया है, अगर लोग कहते हैं कि मोदी और योगी की वजह से ये काम संभव हो पाया है, तो निश्चित बात है उनको जनता का मत मिलना भी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो जिनका उनके अपने निहित स्वार्थ है, इसलिए वो इस तरीके की आलोचना करके चर्चा में रहती है। बाकी यहाँ अयोध्या आने के बाद तो फिर किसी की आलोचना करने का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। जिनकी भी आलोचना लोग कर रहे हैं, वो आलोचना का प्रश्न ही खत्म हो जाता है कि आलोचना क्यों करेंगे। तो यहाँ अयोध्या आएंगे तो देखेंगे, तो लोग, आप जनता भी देखेगी, और जो मत का अधिकारी उसको मत तो मिलेगा ही जनता का। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। हम अब बात करेंगे तमाम आम लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं अयोध्या, उनसे हम बात करेंगे। अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। सर क्या शुभ नाम है? जयप्रकाश तिवारी। तिवारी जी, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। आप कब आए यहाँ, क्या देखा अयोध्या में, और कितना बदलाव अयोध्या में देख रहे हैं आप? हम लोग इससे पहले भी आए थे और कई बार आकर देखे, पर इस समय जब आए हैं तो देखा कि बिल्कुल अद्भुत दृश्य दिखा, काफ़ी बदलाव दिखा, और इतने कम टाइम में और इतना अच्छा बदलाव, तो पूरा मन खुश हो गया। जो ट्रस्ट की तैयारियां हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आयोजन की जो तैयारियां चल रही, वो तैयारियां कैसी लगी आपको? तैयारियां बहुत अच्छी लगी और बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा काम किया। ये बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। बहुत शुक्रिया सर। सर कहाँ से हैं आप? लखनऊ से आया हूँ मैं। क्या शुभ नाम है आपका? मधुसूदन सिंह नाम है मेरा। सर क्या कहेंगे, एक ऐतिहासिक मौका आया है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, दुनिया से लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपके अंदर, कैसा उत्साह है? देखिए, हमारे आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 500 साल बाद पुनः जो है अपनी नगरी में एक रात कहा जाए विराजमान होने वाले हैं।
जो दास्ता की जंजीर समझिए वो जकड़े हुए थे, उससे वो मुक्त हो रहे हैं। और जो है कहते हैं हम यहाँ आकर के इतने अभिभूत हैं, इतने आनंदित हैं, और मतलब विश्वास के परे हमें लग रहा है ये कि जो है कि ऐसा हो सकता था। हम पिछले 30-35 साल से लगातार आ रहे हैं, और जब भगवान जो कहते हैं वो गुम्बद के नीचे हुआ करते थे, टेंट के नीचे हुआ करते थे, और हर तरह से स्थिति देखे हैं, और हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि प्रभु राम इस तरह से पुनः जो है कहते हैं विराजमान होंगे। बहुत आनंदित हैं, और कहते हैं इस तरह से अपना उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो ये काम कर रहे हैं, ये पूरे विश्व को एक संदेश है कि सनातन धर्म फिर से प्रबल हो रहा है, फिर से विश्व गुरु बनेगा। इसी के साथ धन्यवाद आप लोग का। एक छोटा सा और सवाल लेंगे हम। विकास के नज़रिए से अगर देखें, अयोध्या एक गौरवशाली शहर, एक धर्मनगरी थी, लेकिन अभी कुछ साल पहले तक अयोध्या में ना सड़कें थी अच्छी, नालियाँ नहीं थी, शुद्ध पेयजल नहीं था। विकास के नज़रिए से अब अयोध्या और अयोध्या के जो लोग हैं उनको कितना लाभ होगा? देखिए, ये जो नगरी डेवलप हो रही है, ये समझ लिए पूरी नई नगरी डेवलप हो रही है, और ये विश्व स्तरीय नगरी डेवलप हो रही है, और ऐसी नगरी जो है विश्व के लिए उदाहरण होगी। जो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं, हर चीज़ तरह के जो है कहते हैं सुख सुविधा संपन्न हो रहा है, और जिस तरह से सड़कें और जो है साधन हर चीज़ नया क्या कहते हैं एयरपोर्ट बनाया गया है, तो स्टेशन बड़ा बनाया जा रहा है, तमाम नई नई ट्रेनें तेजस और क्या कहते हैं तमाम तरह ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये वास्तव में विश्व के लिए एक उदाहरण है। शुक्रिया सर। हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको जो अब तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं, अयोध्या में आप हैं, अयोध्या में कैसा देख रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं? दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या बनाई है। इसको आदमी राजनीतिक दृष्टि से देखे तो आदमी को दूसरा दिखाई देगा। ये तो अपने अपने देखने का नज़रिया है। अब इससे पहले नहीं, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो सब पे लागू होता ही है, मगर उसमें जिसको आपत्ति है वो क्यों है, सनातन पे ही क्यों होती है और दूसरे धर्मों पे क्यों नहीं होती? आदमी उंगली उठाने की हिम्मत क्यों नहीं करता? सिर्फ सनातन में ही इतना लाचार, इतना बेबस है कि आप उस पर उंगली उठा लेते हो आराम से। और इसमें हमारे ही काले नेमी, हमारे ही धर्म के, हमारे ही सनातन से जुड़े हुए लोग होते हैं जो इसको जो है प्रसारित करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। खैर वो विरोध और प्रतिरोध, बिल्कुल वो विरोध और प्रतिरोध अलग बात है। जैसे बेचा गया उन्होंने कहा, आप ये बताइए, इससे पहले आदमी कहता है BSNL को बेच दिया, आज BSNL वो चीज़ बन के उभर रहा है। आने वाले 6 महीनों में BSNL इतना आगे होगा कि जो विश्व में जो कोई नहीं कर पाया था, दूसरा तीसरा देश अपना है। ठीक है, वो टॉपिक अलग है अपना, लोग विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए। हम समझना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर। अयोध्या आप आए, आप लखनऊ से आए या दूसरे शहर से आए हैं, शहरों में अयोध्या के बाहर कैसा माहौल है? अयोध्या के बाहर बिल्कुल राममय माहौल है और बिल्कुल अभिभूत हूँ। यहाँ पे आप अगर कभी आए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि मतलब गंदगी का अंबार हुआ करता था, और आज के समय में आप आए हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, हम अपने देश में इतना बड़ा मतलब स्ट्रक्चर इतनी जल्दी खड़ा करने का जो माहौल तैयार हुआ, जो हम लोग कर पाए, हम लोगों की क्षमता तो बहुत थी मगर वो कभी निखर के नहीं आती थी। खैर शुक्रिया सर। हम और भी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से हैं आप? सर मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से आप आए, दर्शन किए। अयोध्या कैसी लगी आपको? अयोध्या तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है और यहाँ पे विकास काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। शुक्रिया। कुछ आप कहना चाहेंगी? आप आई हैं अयोध्या दर्शन करने। जी, अयोध्या आके बहुत ही अच्छा लगा और आके लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो एक क्रांति के रूप में कार्य कर रही है सरकार। प्रयागराज में कैसा माहौल है 22 जनवरी को लेकर? लोगों में कुछ उत्साह है, भक्ति बढ़ी है? जी, बहुत ज़्यादा उत्साह है, सब में बहुत ज़्यादा उत्साह है और वही देखने हम यहाँ पे भी आए कि यहाँ पे भी क्या बदलाव आए हैं और आई थिंक बहुत ही अच्छा चेंज है। शुक्रिया मैडम। मैम कहाँ से हैं आप? क्या शुभ नाम? लखनऊ से हूँ, शुभ नाम मेरा रानी है। मैम क्या लग रहा है आपको, अब 22 जनवरी का बड़ा कार्यक्रम, आज आप अयोध्या में हैं, कितना उत्साह लोगों में बढ़ा हुआ है? और हम अयोध्या के बाहर की भी बात करें तो आपने कैसा माहौल देखा अब तक? जी देखिए, मैं जैसा देख रही हूँ, मैंने जैसा देखा जो परिवर्तन यहाँ का है उसके हिसाब से यही कहेंगे कि जो 22 तारीख आ रही है हम लोग उसको दिवाली मनाएंगे और हमारे प्रभु श्री राम जी का स्वागत अभी से हम लोगों ने इतने हर्षोल्लास से शुरू किया है
जिसका चारों तरफ परिवर्तन दिख रहा है, उसमें इतना आनंदमय मन है कि बाहर भी वो चीज़ प्रोत्साहन दिखी है, यहाँ पर भी दिख रही है। मैं यही कहना चाहूँगी, जय श्री राम। जय श्री राम। 22 जनवरी को लेकर आप लोग अपने घरों में कुछ तैयारियां कर रहे हैं, जैसा कि ट्रस्ट ने अपील की है, विश्व हिंदू परिषद ने भी अपील की है। हाँ जी, सुंदर कांड करवाएंगे, दिए जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। हमारा योगा ग्रुप है, उसकी तरफ से कुछ विशेष हम लोग आयोजन करेंगे प्रभु श्री राम जी के लिए, तो फिर क्या बात है। बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। सर कहाँ से हैं आप सर? लखनऊ से। क्या लगा आज आप अयोध्या में हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव है पहले के मुकाबले और बहुत अच्छा काम हुआ है और आने वाले समय में हम समझ रहे हैं और अच्छा होगा। हमारा ये जो स्थान है, तीर्थ स्थल जो है, विश्व में नंबर 1 होगा आने वाले समय में, और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और भविष्य में ऐसे और अच्छे काम होते रहेंगे। अगर हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक मतलब सैकड़ों वर्ष का जो संघर्ष रहा, भक्तों की लड़ाई रही, उसके बाद ये सफलता हासिल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, मंदिर बनकर तैयार है, भगवान राम विराजमान होने जा रहे हैं, देश दुनिया से लोग कुछ न कुछ भेंट कर रहे हैं। आप यहाँ से बाहर लखनऊ है या दूसरे शहरों में लोगों के अंदर कितना उत्साह देख रहे हैं? क्या वाकई लोग इस मौके को पूरी भक्ति के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं? लखनऊ और यूपी का तो छोड़ दीजिए, पूरा हिंदुस्तान और लगभग पूरा विश्व जो है इस समय राममय हुआ है और भरपूर तरीके से सब लोग राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारे रामलला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको पूरा विश्व मनाएगा अच्छे से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो ये माहौल है कि अयोध्या में इस वक्त नया घाट पर हम थे और यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की। लोग जो आ रहे हैं उनमें ज़बरदस्त उत्साह है और सीधे तौर पर कहना है कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक मौका है जिसे सिर्फ अयोध्या के लोग ही नहीं, अयोध्या के बाहर पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लोग सेलिब्रेट करेंगे अपने अपने तरीके से। अपने घरों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, दीपक जलाएंगे और वो भव्य मौका 22 जनवरी का, जिसे लोग घरों से लेकर मंदिरों तक सेलिब्रेट करेंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, जेके 24/7 न्यूज़।